पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। ओम शांति। मनसा से सकाश देने की सेवा इस सीजन में पहली जो मुरली चली थी 20 अक्टूबर की, उसमें बाबा ने विशेष हम बच्चों को इशारा दिया था कि आगे चलकर बहुत ही हाहाकार का समय आएगा। उस समय आप सभी को सकाश देने की सेवा करनी होगी, और सकाश देते देते आपकी स्थिति भी शक्तिशाली बनती जाएगी। और जिन आत्माओं को सकाश के द्वारा सुख और शांति का दान देंगे, वो आत्माएं द्वापर युग और कलयुग में आपकी भक्ति करेंगे, मनसा सेवा का रिटर्न देंगे। तो समय बहुत नाजुक हमारे सामने आ रहा है। तो ऐसे नाजुक समय में सेवा करने के लिए विशेष मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा का साधन हम बच्चों के पास होना बहुत जरूरी है। अभी अभी बाबा ने लास्ट मुरली में भी कहा कि अंतिम समय कुछ भी काम में नहीं आएगा, आएगा तो केवल आपकी फरिश्ता स्थिति, देही अभिमानी स्थिति, और सेकंड में बिंदु फुल स्टॉप लगाने की स्थिति ही काम में आएगी। तो ये समय की गति हमें बता रही है कि हर संभव ये मनसा द्वारा सकाश देने का साधन हमारे पास होना जरूरी है। तभी हम अंतिम समय बेहद की सेवा कर सकेंगे। तो मनसा से सकाश देने के लिए आवश्यकता है स्वयं के मनसा को शक्तिशाली बनाने की। तो उसमें भी विशेष 4 बातें हैं जिन्हों पर पुरुषार्थ करने से सकाश देने की सेवा हम सहज कर सकेंगे। सबसे पहली बात है, मनसा को शक्तिशाली बनाने के लिए आवश्यकता है निरंतर सोमान के सिंहासन पर स्थित रहने की। क्योंकि हर एक आत्मा में अथाह शक्तियों का भंडार छिपा हुआ है। अथाह शक्तियां सुषुप्त अवस्था में हैं। तो ऐसी शक्तियों को जगाने का काम केवल सोमान ही करता है। इसलिए जितना जितना
हम सोमान में स्थित होते जाएंगे, उतनी उतनी हमारी आत्मा में अंतर्निहित शक्तियां जो हैं, सुसुप्त जो शक्तियां हैं, वो जागृत होती जाएगी, जिससे हमारी मनसा शक्तिशाली बनती जाएगी। तो शक्तियों को सदा इमर्ज रखने का काम सोमान करता है। इसलिए बाबा ने जो भी हमें समय प्रति समय सोमान दिए हैं, उसमें से कुछ एक सिलेक्ट करके उस सोमान के स्वरूप में हमें स्थित रहना है। यही हमारे श्रेष्ठ स्थिति बनाने का सीक्रेट भी है। तो इसलिए सारे दिन भर में अमृत वेले से लेकर रात्रि तक सोमानधारी होकर हमें रहना है। परिणाम स्वरूप मनसा हमारी शक्तिशाली बनती जाएगी। दूसरी बात है, मनसा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनसा द्वारा सकाश की सेवा करने के लिए पवित्रता की बहुत सुंदर स्थिति का होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जितने शुद्ध संकल्प हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, उतने वो शक्तिशाली भी होते हैं। इसलिए मनसा की पवित्रता की स्थिति बहुत ही अच्छी तरह से हमें बनाकर रखना है। क्योंकि मनसा सेवा के लिए पवित्र संकल्प तथा शक्तिशाली संकल्प की आवश्यकता है। पवित्र तथा शक्तिशाली संकल्प के माध्यम से ही विश्व के किसी भी कोने में बैठी हुई आत्मा को सुख शांति की अंजलि हम दे सकते हैं। इसलिए हमारी मनसा की पवित्रता की स्थिति दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ बनती जाए, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। उसके लिए मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं इस संसार में पवित्रता का अवतार हूँ, मैं पवित्रता के सागर पिता की संतान हूँ। मेरी जो माँ है ब्रह्मा माँ, वो भी मास्टर पवित्रता की सागर हैं। और मेरा जन्म ब्रह्मा मुख के द्वारा अर्थात पवित्रता के द्वारा ही हुआ है। इसलिए मैं पवित्र आत्मा ही हूँ। इसी स्थिति में रहने से मनसा की पवित्रता की स्थिति दिन प्रतिदिन निखरती जाएगी और हमें एहसास होगा कि हमारे मन में शुद्ध तथा पवित्र संकल्पों का प्रवाह ही चल रहा है। ऐसे पवित्र संकल्प के द्वारा इस वायुमंडल में पवित्रता की खुशबुएं मैं आत्मा फैला रही हूँ, ऐसा एहसास भी हमें दिन प्रतिदिन होता जाएगा। तीसरी बात है,
सकाश देने के लिए तो तीसरी बात है, मनसा को शक्तिशाली बनाने के लिए शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाते चलें। बाबा ने इस सीजन में हमें एक इशारा दिया है कि वर्तमान समय शक्तिशाली योगाभ्यास करने का चल रहा है। साधारण योगाभ्यास करने का समय बीत चुका है, क्योंकि थोड़े समय में शक्तियों के खजाने से स्वयं को भरपूर करने के लिए शक्तिशाली योगाभ्यास की आवश्यकता है। साथ साथ पूर्व जन्मों के पाप कर्म दग्ध करने के लिए शक्तिशाली योगाभ्यास की आवश्यकता है, जिसको दूसरे शब्दों में कहेंगे, योगाभ्यास की जो हमारी स्थिति हो वो ज्वाला स्वरूप स्थिति हो, शक्तिशाली योग की स्थिति हो। इसलिए खास अमृत वेले और नुमा शाम के योगाभ्यास को शक्तिशाली बनाते चलें, ताकि मनसा हमारी शक्तिशाली बनती जाएगी। कई बार हम सुनते हैं कि हम योगाभ्यास तथा मुरली प्रतिदिन सुनते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन नजर नहीं आता है। उसका कारण भी है शक्तिशाली योगाभ्यास की कमी। इसलिए इस वर्ष जो बाबा ने हमें एक वरदान दिया है कि परिवर्तन शक्ति का जितना चाहे आप बाबा से लाभ ले सकते हैं, सहयोग ले सकते हैं, तो इसलिए योगाभ्यास को शक्तिशाली बनाकर संस्कारों को भी परिवर्तन करने का चांस हमें लेना है, ताकि हमारी मनसा शक्तिशाली बन जाए। चौथी बात है, सकाश देने के लिए विशेष हमें परिस्थिति को अनुभव करते जाना, उसको बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है। भारत में परियों के रूप में, विदेशों में फरिश्तों के रूप में आज भी यादगार हम पाते हैं। उसका राज है कि हम सभी बाबा के बच्चों ने हर कल्प अपनी फरिश्ता स्थिति के द्वारा अनेक मनुष्यात्माओं को सकाश देकर सुख शांति का दान दिया था, उनको मदद की थी, उनको साल्वेशन दिया था। इसलिए उसकी यादगार अभी भी हम पा रहे हैं। इसलिए अभी भी बाबा ने इशारा दिया है कि कुछ भी हो, फरिश्ता स्थिति को इस वर्ष अनुभव करना ही है। फरिश्ता जो है ये 5 शब्दों से बना हुआ है। फरिश्ता जो शब्द है उसका संधि विच्छेद अगर करते हैं तो 5 शब्दों में उसका संधि विच्छेद होता है। अर्थात 5 विशेषताएं जब हमारे जीवन में धारण होगी
तो स्वतः ही फरिश्ता स्थिति हमारी निखरती जाएगी। तो सबसे पहला शब्द है फ। फ अर्थात हमेशा फर्श से परे अर्श पर अर्थात सूक्ष्म वतन वासी होकर बुद्धि से रहना। धरती के आकर्षण से, व्यक्ति और वैभव के आकर्षण से परे रहना, केवल एक बाबा के ही आकर्षण में सदा रहना। दूसरा शब्द है र। र अर्थात रियलिटी और रॉयल्टी। दिन प्रतिदिन सत्यता की शक्ति हमारे जीवन में बढ़ती जाए और रॉयल्टी भी बढ़ती जाए। हमने देखा कि ब्रह्मा बाबा साधारण तन में होते हुए भी बहुत ही रॉयल व्यक्तित्व बाबा का सभी अनुभव करते थे। बाबा के व्यक्तित्व में चुंबकीयता थी, क्योंकि हमेशा बाबा रॉयल्टी के नशे में, नारायणी नशे में रहते थे। तो दिन प्रतिदिन हमारी रियलिटी और रॉयल्टी की शक्ति हमें बढ़ाते जाना है। हम संगम युग में भले ही साधारण शरीर में हैं, लेकिन भविष्य के बहुत रॉयल राजे महाराजे बनने वाले, रॉयल फैमिली में आने वाले रॉयल आत्माएं हैं। तो हमारे फीचर्स से वो रॉयल्टी दिखाई दें। तीसरा शब्द है ई अर्थात ईमानदार, ऑनेस्ट। स्वयं से तथा यज्ञ से ऑनेस्ट। हम इस दुनिया में कोई किसी को ठगता है, धोखा देता है, तो उसको बेईमान कहते हैं। तो ऐसे ही अगर हम स्वयं को आत्मा के बजाय देह समझते हैं, तो समझो स्वयं को हम ठगते हैं। स्वयं से हमारी डिसऑनेस्टी होती है। इसलिए निरंतर सत्य स्वरूप में, आत्मा के स्वरूप में टिके रहना, ये भी ऑनेस्टी है। और दूसरी बात, यज्ञ में भी हम ईमानदार बनकर रहें। जो व्यवहार होता है, जो आचार विचार होता है, संबंधों में भी जब आते हैं, तो ईमानदारी हमारे व्यक्तित्व में दिखाई दे। चौथा शब्द है श, फर ईश। श अर्थात शक्तियों से संपन्न आत्मा। क्योंकि फरिश्तों को, सारे संसार की आत्माओं को शक्तियों का दान करना होता है। इसलिए उनके पास पावरफुल योगाभ्यास के द्वारा शक्तियों का खजाना संपन्न रहता है। शक्तियों का स्टॉक हमेशा जमा रहता है। और पांचवा शब्द है ता, फर ईश ता। ता अर्थात हमेशा तत्पर रहने वाले। हमने मम्मा के बारे में सुना, जब भी कोई बाबा की ऑर्डर मम्मा को मिलती थी, तो बाबा हमेशा हाँ जी बाबा कहकर सेवा में एवर रेडी रहती थी, तत्पर रहती थी। तो ऐसे ही फरिश्ते अर्थात हमेशा एवर रेडी रहने वाले। जहां सेवा की जरूरत होगी, जब भी जरूरत होगी, उड़ती कला में उड़ान भरकर उस स्थान पर जाकर अनेक आत्माओं को शांति शक्ति का दान देने के लिए तत्पर वो सदा रहते हैं। और ता का दूसरा अर्थ है
अपनी जीवन रूपी नैया के साथ अनेक आत्माओं की जीवन रूपी नैया को इस भव सागर से तारना अर्थात पार लगाने के लिए मददगार बनना। तो ऐसे पांचों विशेषताओं को जीवन में धारण करके फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को हमें बढ़ाते जाना है। तो जैसे जैसे इन चार बातों का अभ्यास हमारा बढ़ता जाएगा, मनसा हमारी शक्तिशाली बनती जाएगी। अभी दूसरी बात है, मन सकाश देने की सेवा कब करें और कैसी करें। विशेष हम देखते हैं साकारी दुनिया में भी, जब कोई इंटरनेट सेट करना चाहते हैं या टेलीफोन करना चाहते हैं तो सवेरे बहुत जल्दी हमें कनेक्शन मिलता है दिन भर के भेंट में। तो ऐसे सकाश देने की सेवा अर्थात अनेक आत्माओं के साथ टेलीपैथी जोड़ना, उन्हों के मन के साथ कनेक्शन जोड़ना, उनको सकाश देना, ये सेवा खास अमृत वेले या नुमा शाम के समय हम अगर करते हैं कुछ एक मिनट, तो उसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिलता है। तो इसलिए अमृत वेले शक्तिशाली योगाभ्यास करने के बाद कुछ मिनट हमें ये सकाश देने की सेवा करनी है। यह शाम को नुमा शाम के समय भी कहते हैं। उस समय देवताएं भ्रमण करते हैं, वो हमारा ही गायन है। हम फरिश्ता स्थिति के द्वारा विश्व के ग्लोब का भ्रमण करके अनेक आत्माओं की सकाश देकर सेवा करते रहे हैं। उसकी यादगार में लोग ऐसा कहते हैं। अब ये मनसा के द्वारा सकाश देने की विधि क्या है, कैसे सेवा करें। पहली बात है, जितनी आत्मा की हमारी स्थिति बढ़ती है, आत्मा का आभा मंडल जो है हमारा दिव्य तथा भव्य बनता है। तो जब आत्मिक स्थिति में हम रहते हैं और परम धाम में बाबा से सकाश हम लेते हैं, बाबा से करंट हमें मिलता है याद के द्वारा, तो स्वतः ही संसार में अपने आभा मंडल से वाइब्रेशन शुद्ध तथा पवित्र स्वतः ही फैलते रहते हैं। मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा स्वतः ही चलती रहती है। आवश्यकता है कर्म करते समय आत्मा के साथ परमात्मा की याद सदा बनी रहे, उनके साथ बुद्धि की तार सदा जुटी रहे। दूसरी विधि है, हम दादी जी के बारे में सुनते आए कि दादी जी क्या करती थी, ग्लोब अपने विश्व का ग्लोब अपने सामने इमर्ज करती थी और बाबा से सकाश लेकर विश्व के ग्लोब पर अनेक आत्माओं रूपी सितारों पर सकाश देती थी। तो ऐसे ही हमें अपने फरिश्ता स्वरूप में स्थित रहना है और डायरेक्ट ज्ञान सूर्य बाबा से सकाश लेकर विश्व के ग्लोब पर अनेक चैतन्य आत्माओं रूपी सितारों पर सुख शांति की वर्षा करनी है, सकाश देनी है। ये दूसरी विधि है। अगर किसी ग्रुप को या सामूहिक रीति से अगर हम सकाश देना चाहते हैं तो उनको सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म रूप में इमर्ज करें। बीच में हम खड़े हैं सूक्ष्म रूप में और बाएं हाथ में बाप दादा खड़े हैं। बाबा से सकाश मुझ पर आ रहा है और मेरे द्वारा उन आत्माओं पर जा रहा है। ये विधि भी हम अपना सकते हैं। तीसरी विधि है,
सीधा परम धाम में जाकर बाबा के पास बैठ जाएं। बाबा ज्ञान सूर्य है, मैं भी आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। बाबा से प्रकाश मुझ आत्मा पर आ रहा है और मेरे द्वारा सृष्टि के ग्लोब पर अनेक आत्माओं रूपी सितारों पर शांति का, शक्ति का और सुख का शावर पड़ रहा है, किरणें पड़ रही हैं, उनको शक्ति मिल रही है। तो ऐसा अमृत वेले अगर हम अभ्यास करते हैं तो अनेक आत्माओं को सहयोग मिलता है, सुख की अनुभूति। क्योंकि अंतिम समय दुख का माहौल होगा तो उनको सुख देना होगा, अशांति का माहौल होगा तो उनको शांति का दान देना होगा, और भय का माहौल होगा तो इसलिए उनको शक्ति का दान देना होगा। तो इसलिए मनसा के द्वारा बेहद की सेवा बाबा के पास बैठकर हम करते रहें। मुझे याद है कुछ एक वर्ष पहले मैं विशेष अमृत वेले योगाभ्यास ओम शांति भवन की स्टेज पर कराता था बैठकर। तो ऐसा ही मैं अनुभव करता था, बाबा से शांति की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मेरे द्वारा अनेक आत्माओं पर शांति का प्रकाश पड़ रहा है। कुछ समय ऐसा अभ्यास करता था और कुछ समय बाबा शक्तियों के सागर हैं, मुझ आत्मा पर शक्तियों की किरणें पड़ रही हैं और मेरे द्वारा विश्व की आत्माओं पर शक्ति की किरणें पड़ रही हैं। तो ऐसा अभ्यास बहुत अच्छी तरह से मैं करता रहा। इसके कारण 88 में बाबा ने मुझे पर्सनल मुलाकात में विश्व परिवर्तक आत्मा का वरदान दिया था। डायरेक्ट वरदान तो लंबा था, अगर उसको शब्दशः बताना चाहूं तो बाबा ने कहा था, सदा विश्व परिवर्तक आत्मा हो। विश्व परिवर्तन का कार्य बाप के साथ कर रहे हो। परिवर्तन शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है। परिवर्तन शक्ति के द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त कर रहे हो, करते रहोगे। परिवर्तन शक्ति को हर कार्य में लगाने वाले विश्व परिवर्तक आत्मा हो। तो ये वरदान जो मिला था उसका आधार यही था कि मैं ये विश्व कल्याणकारी जो स्थिति है, अनेक आत्माओं को बाबा से सकाश लेकर आत्माओं को देने की, यह अभ्यास उस समय मैं करता रहा। तो अभी सकाश कौन सी बातों को हम दे सकते हैं? पहली बात, बाबा की सेवा निर्विघ्न अगर हम बनाना चाहते हैं, कोई भी विघ्न सेवा में आता है, जो आत्माएं उसमें लिप्त होती है या व्यस्त होती हैं, उन आत्माओं को बाबा से सकाश लेकर दे सकते हैं और विघ्न को हटा सकते हैं। दूसरी बात, बाबा की सेवा को आगे बढ़ाने के लिए सकाश देने की सेवा का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी बड़े वीआईपी को हम बुलाना चाहते हैं, वो व्यस्तता के कारण मना करता है। फिर भी उसको अगर हम बुलाना चाहते हैं, सेवा में उसका भाग्य बनाना चाहते हैं, अनेक आत्माओं का भी भाग्य बनाना चाहते हैं, तो ये सकाश देने की सेवा का प्रयोग कर सकते हैं। मुझे याद है 1983 की बात है, ओम शांति भवन का उद्घाटन था। हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पहली होने वाली थी और उसमें विशेष अमेरिका से
यूएनओ के जो सेक्रेटरी थे रॉबर्ट मुलर, डॉक्टर रॉबर्ट मुलर, उनको हम बुलाना चाहते थे। दादी जानकी जी ने खास उनके लिए निमंत्रण भेजा था, लेकिन व्यस्तता के कारण उन्होंने मना किया। फिर बाद में दादी जी बैठी कुछ समय के लिए और बाबा से सकाश पावरफुल लेकर उनको दादी ने सकाश दिया। फिर बाद में परिणाम स्वरूप उनका रिस्पांस आया कि मैं आपके कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना चाहता हूं। ये था सकाश देने का चमत्कार। तो ऐसे बाबा की सेवा समय प्रति समय बढ़ाने के लिए सकाश देने का प्रयोग हम कर सकते हैं। तीसरी बात, विशेष हम देखते हैं कोई आत्माएं सेवा के लिए उनको आत्मविश्वास या साहस की कमी होती है, उन्हों को भी सकाश के द्वारा हिम्मत और साहस का दान हम दे सकते हैं। चौथी बात है, अनेक आत्माओं को सुख, शांति और शक्ति की अंजलि का दान भी हम दे सकते हैं। और पांचवी बात है, बाबा ने कहा मैं ऐसे बाबा के योगी बच्चों की तलाश में हूं या ढूंढ रहा हूं जो प्रकृति को पावन बनाने की सेवा में सहयोग दे सकें। इतना बड़ा जो विशाल कार्य है, इन पांचों तत्वों को पवित्र बनाने का, पावन बनाने का, उसके लिए ऐसे महान योगी आत्माएं जिन्हों के पास सकाश देने की क्षमता है, वही इसमें सहयोगी बन सकते हैं। तो ऐसे सेवा में भी हमें विशेष सहयोगी बनकर अपना तथा औरों का भाग्य बनाना है। सबसे पहली बात है, सकाश देने की सेवा करने के लिए आपके दिल में हमेशा रहम दिल की भावना और दातापन की भावना पनपती रहे। रहम दिल की भावना, बाबा कई बार कहते हैं दुखियों की पुकार आपको सुनाई नहीं आ रही क्या? दुखियों पर आपको रहम नहीं आ रहा है क्या? वो आपके ही भाई हैं। आप यहां बैठकर भगवान की पालना ले रहे हैं, मौज मस्ती में चल रहे हैं, वो भी आपके भाई हैं। उन पर रहम करो, उनको सकाश दो, उनको कुछ सहयोग दो। तो दातापन की भावना भी हमारे मन में सदा रहे। बाबा हमें बिन कौड़ी बादशाह बनाना चाहता है। कौड़ी एक खर्च नहीं करना है और राजाओं का राजा बनाना चाहता है। कैसे? बाबा कहते हैं कुछ नहीं करना है, आपको मेरे पास परम धाम में बैठे रहना है और एक तरफ मेरे से सुख शांति के खजाने लेते रहना है और सारे संसार की आत्माओं को बांटते रहना है। जितना बांटते रहेंगे उतना कमीशन, उतना आपका फायदा या इनकम बढ़ता जाएगा। तो इस बिजनेस में हमें बिजी रहना है। इससे क्या होगा? दुआओं का खजाना हमारा बढ़ता जाएगा। संगम युग है दुआओं को जमा करने का सीजन। बहुत अच्छी तरह से दुआओं का खजाना खूब सेवा करते रहें और खजाने को बढ़ाते रहें, क्योंकि दुआओं का खजाना ही आत्मा के साथ सारे कल्प में साथ साथ चलता है और उसी के आधार पर हमें भविष्य प्रारब्ध श्रेष्ठ मिलता है। और ऐसी जो मनसा के द्वारा सकाश देने की सेवा संगम युग में करते हैं, उनकी मनसा सारे कल्प में निरोगी रहती है, हेल्दी रहती है, मानसिक रोगों से वो दूर रहते हैं। इसलिए बाबा का जो हमें इशारा मिला है,
उस इशारे पर चलकर हमें इस सेवा को बढ़ाते रहना है और बाबा की आश पूरी करनी है। अभी हम थोड़े समय के लिए, कुछ मिनटों के लिए पावरफुल योगाभ्यास करना चाहते हैं। आप सभी करना चाहते हैं? हाथ उठाओ। चलो, थैंक यू। लेकिन बीच में से कोई भी नहीं उठे, क्योंकि सभा को डिस्टरबेंस होता है। और ऐसा समझे कि अभी हम अमृत वेले 4 बजे बैठे हैं, बाबा के साथ बहुत गहन अनुभव कर रहे हैं। ऐसे मानसिक स्थिति में बैठकर योग का अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत आनंद भी आएगा और बहुत शक्ति की प्राप्ति और अनुभूति भी होगी। तो सभी थोड़ा चुस्त होकर बैठेंगे कुछ मिनटों के लिए ही। ओम शांति। इस देह रूपी पवित्र मंदिर में मैं आत्मा रूपी चैतन्य दीपक विराजमान हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य दीपक से दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहे हैं। इस देह रूपी डिब्बी में मैं आत्मा रूपी चैतन्य हीरा विराजमान हूँ। मुझ चैतन्य हीरे से विभिन्न शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मैं अति सूक्ष्म चमकता हुआ चैतन्य दिव्य सितारा हूँ। जैसे आसमान में जड़ सितारे चमक रहे हैं, वैसे मैं इस धरती पर चमकता हुआ चैतन्य सितारा हूँ। मैं पवित्र स्वरूप दिव्य सितारा हूँ। पवित्रता का सुंदर ताज आभा मंडल के रूप में मैंने धारण कर लिया है।
सचमुच मैं कितनी न खुश नसीब आत्मा हूं जो स्वयं के असली स्वरूप को, सत्य स्वरूप को, बिंदु स्वरूप को दिव्य नेत्र से स्पष्ट देख रही हूं। और अनुभव भी कर रही हूं। मैं आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर परम धाम की ओर जा रही हूं। इस साकारी दुनिया से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रही हूं। जा रही हूं। ओह, कितनी सुंदर है ये फरिश्तों की दुनिया। चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ आत्मा ने दिव्य प्रकाश की फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। ओह, मेरे प्यारे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मीठे शिव बाबा भी उनके भ्रुकुटी में दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं आत्मा स्नेह के सागर में समा गई हूं। स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि आप मुझे अपनाओगे। कभी नहीं सोचा था। कभी नहीं सोचा था। हे मेरे दिलवर, आपने सच्चा प्यार देकर मेरे दिल को हार लिया। मेरे दिल को वर लिया और दिलाराम बनकर दिल तख्त पर बिठाकर मेरे दिल को सच्चा आराम दिया।
बस आप ही मेरे संसार हो बाबा। मेरे दिल की दुनिया में केवल आप ही हो बाबा, केवल आप ही हो। बाबा शांति के सागर हैं। शांति सागर बाप से अथाह शांति की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और मेरे मनसा द्वारा सृष्टि के ग्लोब पर अनेक चैतन्य सितारों पर, आत्माओं पर शांति के किरणों की वर्षा हो रही है। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है। शक्तियों के सागर बाप से शक्तियों की प्रखर किरणें निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और योग की अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे हैं। शक्तियों के सागर बाप से शक्तियों की किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्मा पर हो रही है। शक्तियों से मैं आत्मा संपन्न हो रही हूँ। आत्मा रूपी बैटरी शक्तियों से चार्ज हो रही है। पाना था सो पा लिया। बाबा हे मेरे बाबा, प्यारे बाबा, मेरी एक अंतिम आश है बाबा कि मेरे दिल रूपी मंदिर में आपके ही प्यार का दिया अखंड जलता रहे, बस जलता ही रहे और मैं आत्मा सच्ची योगीन बनकर आपके महिमा के गीत गाती रहूं और आपके ही संग में, आपके ही रंग में रंगती रहूं। संगम की हर घड़ी आपके संग में ही बिताती रहूं बाबा।
ओम शांति।